देखिए, उन्होंने दो तीन बातें कही हैं। एक बात तो उन्होंने कहा कि ये हिंदू राष्ट्र है और संविधान की प्रस्तावना में हिंदू राष्ट्र है। उनको ये पता नहीं कि हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक नारा हो सकता है, और जो लोग हिंदू राष्ट्र का राग अलाप रहे हैं वो देश के आईन को, देश के संविधान को कुचलना चाहते हैं। हिंदुस्तान एक धर्म का नहीं है, 140 करोड़ शहरियों का है। अगर हिंदू राज होगा तो हिंदुस्तान का संविधान मर जाएगा, संविधान नहीं बचेगा फिर। क्योंकि हम देखते हैं जो भी इस्लामिक देश हैं जहां कुरान के सॉरी, जहां कुरान के उसूल चलते हैं, कुरान इस्लाम के हिसाब से देश चलता है, वहां फिर लोकतांत्रिक देश नहीं रहता, वो धार्मिक देश हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे मेजोरिटी है, मतलब हिंदू हिंदू के जो संस्कृति है उसको अप्रिसिएट करना चाहिए, सराहना करनी चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए। नहीं, अब आप देखिए कि दुबई में 8% हिंदू है, बिल्कुल सेफ है। ओमान में 5% हिंदू है, बिल्कुल सेफ है। सऊदी अरब में 15% हिंदू है, बिल्कुल सेफ है। यहां हिंदुस्तान में 80% हिंदू होकर सेफ नहीं है। ये बड़ा अजीब, मतलब हंसी आती है ये बात सुनकर। और ऐसा मुल्क, जिस मुल्क में प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक हिंदू है, कोर्ट, सारे कोर्ट के जजेस हिंदू हैं, आईएएस, आईपीएस, डीजीपी सब हिंदू हैं, और फिर भी यहां 80% हिंदू खतरे में है। ये हिंदू राष्ट्र का नारा और हिंदू को खतरे में बताना, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। इसका संविधान के आईन से, संविधान से कोई लेना देना नहीं है। मैं मानता हूं कि आरएसएस एक बड़ा संगठन है, उसके प्रमुख को बहुत सोची समझी बातें करनी चाहिए। ये कंट्रडिक्शन जो उनकी बातों में आता है, कभी वो कहते हैं कि मुसलमान के बगैर हिंदुस्तान का वजूद नहीं, मुसलमान था, है और रहेगा। कभी कहते हैं यहां का रहने वाला हर आदमी हिंदू है, मुसलमान को मानते ही नहीं। तो ये जो इस तरह का कंट्रडिक्शन है उनकी बातों में, उसको कम से कम सोच के बोलें। क्योंकि आज मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है, आपके सारे बयानात को लाइन से लेके आ जाता है। आपने फला टाइम ये कहा था, फला टाइम ये कहा था। तो सुन लीजिए, हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक नारा हो सकता है। हिंदू राष्ट्र, जिस दिन ये देश हिंदू राष्ट्र हो गया, उसी दिन संविधान खत्म हो जाएगा, और फिर यहां मनुस्मृति लागू होगी, और मनुस्मृति में जो भी दलितों के साथ और दूसरे धर्मों के साथ किया गया है, बताया गया है, वो सब कुछ लागू होगा। सस्पेंडेड किया है उन्होंने जनता उन्नयन पार्टी, कैसे देख रहे हैं उनकी पार्टी के भविष्य को अब बंगाल में आने वाले चुनाव? कोई भविष्य नहीं है। आप देख रहे हैं असदुद्दीन अवैसी की जो पार्टी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और उसके पहले अगर मैं जाऊं मुस्लिम लीग, मुसलमानों ने इसलिए नकार दिया उसको क्योंकि उसका नाम मुस्लिम लीग था। मजलिस इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को इसलिए मुसलमान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है खुलकर, इसलिए कि उसका नाम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन है। मुसलमान की पार्टी मुसलमान के नाम पर या मस्जिद के नाम पर इस तरह की कोई पार्टी देश में कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए इन्होंने जो षड्यंत्र रचा, हम तो ये समझते थे कि शायद बाबरी मस्जिद के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हमने भी खुल के समर्थन किया। लेकिन पता चला कि इसके पीछे तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्या षड्यंत्र? इसके पीछे तो षड्यंत्र ये है कि वहां से तृणमूल कांग्रेस को उखाड़कर फेंकने की साजिश है इनकी। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने इनको टिकट नहीं दिया, तृणमूल कांग्रेस इनको मुंह नहीं लगा रही है, इनको निकाल दिया। तो ये चाहते हैं कि अब तृणमूल कांग्रेस जो है यहां से साफ हो बंगाल से। ये इनका षड्यंत्र है। और बाबरी मस्जिद के नाम पर जो करोड़ों का चंदा इन्होंने इकट्ठा कर लिया है, कौम तो उसका भी हिसाब मांगने वाली है इनसे कि भाई क्या है, कैसे है, ये क्यों हुआ है। ये बहुत बड़ा घोटाला है। और मैं तो कौम से कहूंगा कि इनसे सबसे पहले बाबरी मस्जिद के नाम पर जो चंदा इकट्ठा किया है उसका हिसाब ले, उसके बाद में देखेंगे। पार्टी वार्टी तो बाद की चीज है। सर, बांग्लादेश दिन पहले एक हिंदू युवक को पीटा गया, माओ लिंचिंग किया गया, उसके बाद उसे रस्सी में बांधा गया, जिंदा जलाया गया। उस घटना के बाद अब पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं में रोष है और वो जगह जगह धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आज भी वो जो बांग्लादेश में प्रेस क्लब है उसके आगे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। कैसे देखते हैं? इलाज बताया ना मोहन भागवत जी ने कि जहां जिस देश में जो माइनॉरिटी है उसको इकट्ठा होना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा इलाज बताया है मोहन भागवत जी ने।
आप बांग्ला पूरे घटना जो बांग्लादेश में नहीं हो नहीं, रहा है उसको आप कैसे देखते मैं बता रहा हूँ उसी को। बांग्लादेश में एक हिंदू का इस तरह से वहशियाना कत्ल होता है, हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान उसको जायज नहीं ठहराता, हम कंडम करते हैं उसको। लेकिन मोहन भागवत जी, जब यहाँ मुसलमान की मॉब लिंचिंग होती है, अभी हाल ही में मोहम्मद ताहिर की मॉब लिंचिंग हुई है, आप उस पर एक बार नहीं बोलते। यहाँ माइनॉरिटी 40% माइनॉरिटी है, 40 नहीं 25 लगाइए 20 लगाइए, यहाँ है हिंदुस्तान में, मुसलमान खासतौर से, दूसरों को छोड़ दीजिए। आप माइनॉरिटी के लिए एक बार आवाज नहीं उठाते। आपको बांग्लादेश का हिंदू तो याद आता है, अपने देश का मुसलमान याद नहीं आता जब उसकी मॉब लिंचिंग होती है। तो ये रेसिज्म है, ये एक तरह से हिंदुओं को उकसाने वाला काम है। सवाल ये है कि बांग्लादेश में अगर हिंदू को मारा जा रहा है, मुसलमान भी कंडम कर रहा है, नहीं होना चाहिए। ये सरकार टू सरकार बात होनी चाहिए। आप कहते हैं हम तो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है ही, सॉरी सियासी ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, और आप बातें सियासी करते हैं। आपको तो सरकार के ऊपर छोड़ना चाहिए सारी चीज, सरकार देखेगी उस बात को अगर जुल्म हो रहा है कहीं, क्योंकि सरकार के अपने मामलात होते हैं दूसरी सरकार से। सवाल ये है कि आप यहाँ के मुसलमान के लिए भी आवाज उठाइए, तब आपकी आवाज बांग्लादेश के हिंदू तक कारगर साबित होगी। अगर आप यहाँ के मुसलमान के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो आपकी आवाज बांग्लादेश तक नहीं जाएगी। आज केरल में भी एक युवक से मारा गया। अब जो केरला गवर्नमेंट है वो कह रही है कि संघ का ये है पॉलिटिक्स दिखाता है केरला। नहीं, देखिए असल में क्या है, देश के अंदर एक प्रॉक्सी वार छिड़ गई है, घात लगाकर मारना जिसको कहते हैं। ये मॉब लिंचिंग उसी की शुरुआत है। जैसे ही कोई मुसलमान मिलता है दाढ़ी टोपी वाला, उससे पहले तो वंदे मातरम बोलने को कहा जाता है। अगर वो वंदे मातरम नहीं बोलता है तो उसकी मार पिटाई होती है, और यहां तक कि मॉब लिंचिंग भी हो जाती है। तो ये जो प्रॉक्सी वार छेड़ी है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, इसका खमियाजा तो अच्छा नहीं होगा देश में। जिस दिन मुसलमान उठ खड़ा हुआ इसके खिलाफ, उस दिन हालात ज्यादा खराब हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं सरकार से कि ये जो प्रॉक्सी वार है इसको रोकने का काम करे सरकार। हिंदुस्तान का एक भी नागरिक मरता है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, दलितों के साथ किस तरह बुरा सलूक हो रहा है, दलितों को किस तरह बांध बांध के मारा जाता है। तो ये जो कुछ हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है देश में। सरकार को चाहिए ऐसे लोगों का संज्ञान लें और इनको फांसी की सजा दें, इससे कम सजा ना दें। जो भी इस काम में लुप्त हैं, जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, कहीं भी हो। मैं तो कहता हूं बंगाल में भी अगर किसी हिंदू को मारा है वहां भी उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि बेगुनाह किसी को मारना ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत को मार देना। तो फिर चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो, इस्लाम के उसूल तो सब जगह एक है ना जी। कहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो चिंताजनक है। जो अंतरिम सरकार है उनसे देश संभल नहीं रहा है, और उनके राजनायक जो वहां पे हैं वो चिकन नेक और भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये चिंताजनक है। इस पे भारत को अगर रिस्पॉन्ड करता है तो बांग्लादेश को बुरा नहीं लगना चाहिए। कैसे देखते हैं इसको? शेख हसीना को चाहिए कि बांग्लादेश जाए, जाके उस काम को रोके जो कुछ गलत हो रहा है। आप यहां छुपे हुए बैठे हैं, आपको वहां फांसी की सजा हो चुकी है, और आप यहां छुपे हुए बैठे हैं और बता रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आप यहां बैठकर अगर बातें करेंगे बांग्लादेश की तो क्या असर होगा उसका? आप जाइए, सामना कीजिए ना कोर्ट का, और जो कुछ हो रहा है उसको वहां अपने देश में जाकर उसका मुकाबला कीजिए, तब तो अच्छा लगेगा। नहीं तो सरकार तो अपना काम करेगी। सरकार को आपसे कोई सलाह लेने की तो जरूरत नहीं है। जो भी फॉरेन पॉलिसी है सरकार की उसके तहत काम होगा, जो भी होगा। शेख हसीना यहां जो रह रही है उसको यहां नहीं रहना चाहिए, उसको देश छोड़ देना चाहिए। आपको लगता है कि शेख हसीना की वजह से ही अगर वो भारत में, इसलिए भारतीयों के प्रति वहां पे हिंसा हो रही है? नहीं, बिल्कुल सच्चाई है ये। देखिए, वहां के लोगों में जो शेख हसीना के प्रति रोष है, उसको अगर पता चलेगा कि वो हिंदुस्तान में है तो वो जाहिर बात है हिंदुस्तान के खिलाफ काम करेंगे। ये तो कॉमन सेंस है। अगर मैं किसी के दुश्मन को पनाह दूंगा तो वो मेरे खिलाफ ही कार्रवाई करेगा ना, सीधी सी बात है। तो हिंदुस्तान का जो भी आदमी उनको मिलेगा या हिंदू नाम से जो भी आदमी मिलेगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे ना वो। सरकार को चाहिए इनको डिपोर्ट करें। अगर आप जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर भेजना चाहते हैं, ये भी तो घुसपैठिया है। इसको आप कैसे, भाई अगर सरकार इसकी होती या वहां की सरकार से इसको कह दिया जाता भाई आप अपने पास रख सकते हो,
तो फिर तो ठीक था। ये तो घुसपैठिया है, इसको तो भगाना चाहिए यहाँ से, नहीं तो जाहिर बात है बांग्लादेश और हिंदुस्तान के ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं हो सकते। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।